कोलैबोरेटिव लर्निंग को आखिर हम किस तरह से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ क्या कोई रिसर्च में हमें मालूम होती हैं या नहीं होती जिनकी मदद लेते हुए जिनके ज़रिए से हैं हम कोलैबोरेटिव लर्निंग को बेहतर तौर पे अपनी जमातों में उसको अपना सकते हैं। स्टूडेंट्स उसको बेहतर तौर पे समझ भी सकते हैं और कहाँ पे किस तरह की स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। क्या उन स्ट्रेटजीज़ को चुनने में, उनकी सिलेक्शन में कोई ख़ास अप्रोच किसी ख़ास किस्म की ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हमें चुननी चाहिए। ग्रुप वर्क की असल में उसकी क्या नौइयत होती है? क्या ग्रुप वर्क किस किस्म की एक्टिविटी को कहते हैं? क्या उसके अंदर टाइप्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं? रिसर्च में हमें इन सवालों का जवाब मिलता है और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हमें बताई गई हैं जिसके ज़रिए से कि हम कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अपनी क्लासेस में क्रिएट कर सकते हैं और हम डिफरेंट अप्रोचेस को या डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को उनकी बिफिटिंग होने के लिहाज से कि किस पर्पस के लिए हम कौन सी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक हम उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक जो अप्रोच है जिसको कि हम थिंक, पेयर एंड शेयर के नाम से जानते हैं, इस तरह के अप्रोच में क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर एक क्वेश्चन कोई भी क्लास के सामने लेकर आते हैं। इंस्ट्रक्टर पोजेज अ क्वेश्चन एंड गिव्स स्टूडेंट्स टाइम टू थिंक। इसके 3 स्टेप्स हैं जैसे कि इसका नाम बता रहा है, थिंक, पेयर एंड शेयर। सबसे पहले थिंकिंग के प्रोसीजर में इंस्ट्रक्टर एक कोई क्वेश्चन कोई पोज करते हैं और स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं कि वो कुछ देर के लिए उस क्वेश्चन के बारे में सोचें और फिर वो जो सोचते हैं वो लिख कर भी वो पेश कर सकते हैं उसका जवाब, या अपने लिए कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं या अपने जहन में महफूज कर सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि किस तरह से वो दिया जा रहा है। ये इसका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने या जो भी अब तक मालूमात उनके जहन में आई हैं या उन्होंने सॉर्ट आउट की हैं उनको वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। और इसका थर्ड जो स्टेप है, ये थर्ड उसका जो अप्रोच है स्ट्रेटजी में, वो शेयरिंग की आती है, जबकि ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ एज ए ग्रुप उसकी शेयरिंग में जाते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज कैन बी शेयर्ड विद इन अ 4 पर्सन, और इट रियली डिपेंड्स कि कितने लोगों का वो ग्रुप बना है, कितने लोगों की टीम है आपके पास अवेलेबल उस काम को करने के लिए। तो उसमें तमाम तर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपस में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल की होती है, रिमेंबर कि हर एक को वो टास्क मिला है और हर एक को थिंक करने का टाइम दिया गया है। फिर पेयर्स की सूरत में दो दो लोगों ने पार्टनर्स में वो चीज़ शेयर की है और फिर एज अ ग्रुप अब वो इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें अपने पॉइंट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ डिस्कशन, अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थिंकिंग, ये इस तरह के प्रोसीजर में हमें देखने में मिलती है। दिस इज़ वन ऑफ द वे एंड इट्स वेरी गुड कि अगर आपने कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करानी थ्रू डिस्कशन तो आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और ये लिमिटेड टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इसके ज़रिए से, और एक यूनानिमस आप एक डेक्लेमेशन की तरफ, एक नतीजे की तरफ आप पूरी डिस्कशन को लेकर चल सकते हैं। आपको ये भी समझने को मिलता है कि किस बच्चे में कौन सी थिंकिंग किस लेवल पर है और बच्चों के अंदर एक दूसरे की बात और पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का, टॉलरेंस का, लिसनिंग की एबिलिटी का होना भी इसके ज़रिए से हम बेहतर तौर पे उजागर कर सकते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी जिसको हम सिंपल जिक्सा के नाम से जानते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर, इसमें कोई एक लेट से कि एक आर्टिकल है किसी टीचर के पास, कोई एक स्कॉलरली पेपर है, कोई एक रिसर्च है और वो आप एज ए ग्रुप ऑफ 5, अगर एक एग्जांपल के तौर पे एक ग्रुप मेंबर्स 5 हैं तो उसमें से वो उसको 5 हिस्सों में उस आर्टिकल को डिवाइड कर सकती हैं या उस इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर सकते हैं या कर सकते हैं। और हर टीम मेंबर को आपने एक एक हिस्सा यानी 1/4 ऑफ द होल इज गिवन टू एवरी टीम मेंबर, जो कि अपने तौर पे उसको पढ़ते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और मालूमात लेते हैं और फिर वो जो एक एक हिस्सा पढ़ के एंड पर वो सब के सब एज वन ग्रुप बैठते हैं और उस हिस्से को वो अपने अपने जो हिस्सा उन्होंने एक्सपर्ट्स के तौर पे एक हिस्से में से मालूमात ली होती हैं और मास्टर किया होता है
اس کو وہ حاصل کرتے ہیں اور اس کو اکٹھا وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. تو کم ٹائم کے اندر بہت سی معلومات آپ ڈیوائڈ کر کے جب بچوں میں شیئرنگ کے ذریعے سے لے کر آئیں، ان میں تھنکنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ انفارمیشن کرنے کا بھی ایک کانسیپٹ پیدا ہو کہ ہم نے جوائننگ کرنی ہے، کولیبریشن کرنا ہے. تو دس اسٹریٹجی از اے گڈ اسٹریٹجی ان دیز کائنڈ آف سچویشنز.